हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैंक के बारे में कि मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपको एग्ज़ाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे रैंक क्या होती है मैट्रिक्स की। रैंक द रैंक ऑफ अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स matrix is defined as the largest order of any non-vanishing minor of the matrix। तो देखो, ये मैंने सबसे पहले रैंक का डेफिनेशन लिखा हुआ है। अगर आपके पास एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, नॉन ज़ीरो मतलब उसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो उसकी रैंक क्या होती है? जो उसकी माइनर होगी। किस प्रकार की? नॉन वैनिशिंग माइनर, मतलब उस माइनर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। माइनर क्या होता है वो भी बताता हूँ अभी। जो उसकी माइनर होगी किस प्रकार की? नॉन वैनिशिंग माइनर। सबसे बड़े आर्डर की कौन सी माइनर है? जितना भी उसका आर्डर होगा, सबसे बड़े नॉन वैनिशिंग माइनर का जितना भी आर्डर होगा, उसको हम उसका रैंक बोलते हैं। कहने का मतलब है, देखो आपको हम यहाँ समझाते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक इस तरह से मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 4 5 6 7 8 2 0 3। अब देखो इसका आर्डर कितना है? 3 × 4 है ना। माइनर होता है स्क्वायर सब मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट। अब सब मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स खुद भी होती है, या उसमें कुछ रोज और कॉलम्स डिलीट करके जो बचे उसको हम उसकी सब मैट्रिक्स बोलती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये खुद तो स्क्वायर है नहीं, तो जो इसका स्क्वायर वाला सब मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट जो होगा उसको माइनर बोलेंगे। अगर ये खुद ही क्या होता? स्क्वायर, तो फिर ये खुद अपनी माइनर हो सकती थी। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास स्क्वायर नहीं है, तो इसमें से स्क्वायर वाला पार्ट आप इतना ले सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, जितना भी डिटर्मिनेंट आएगा उसको हम बोलेंगे वो इसकी माइनर है। या ज़रूरी नहीं है, ये ले सकते हैं 3 × 3 वाली। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, जितना भी इसका डिटर्मिनेंट आएगा उसको हम बोलेंगे इसका माइनर है। ठीक है, तो माइनर होता है स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, और सब मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स खुद भी होती है, या उसमें कुछ रोज कॉलम्स डिलीट कर दो, तो ऐसा करके जो बनेगा वो उसका सब मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है? जो भी मैट्रिक्स आपको दी होगी, अगर वो स्क्वायर होगी तो आप उसी का डिटर्मिनेंट निकाल लो, क्योंकि सबसे पहले तो वो खुद ही अपनी माइनर बन सकती है। और अगर वो स्क्वायर नहीं है तो उसमें से जो स्क्वायर वाली हैं मैट्रिसेस बन रही हैं उनका डिटर्मिनेंट देखो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ मेरे पास 3 × 3 वाली यहाँ बहुत सारी बन सकती है। अगर इन 3 × 3 वालों में कोई भी एक जो है नॉन वेनिशिंग आएगा, मतलब उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आएगा, तो इस रैंक हो जाएगी इसकी 3। बट अगर 3 × 3 वाली सारी ज़ीरो हो जाए तो फिर आपको 2 × 2 वाली देखनी है। 2 × 2 में अगर कोई एक मैट्रिक्स जो है, कोई एक माइनर नॉन वेनिशिंग होगी, तो उसकी रैंक 2 हो जाएगी, क्योंकि रैंक है ना आर्डर किसका? लार्जेस्ट नॉन वेनिशिंग माइनर का। और अगर 2 × 2 वाले भी सारे ज़ीरो हो जाएं तो फिर 1 × 1 वाले तो आएंगे ही। 1 × 1 में एलिमेंट्स आते हैं, फिर रैंक 1 आएगी। ठीक है, तो देखो मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ। सबसे पहले जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था वही दिखाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, मेरे पास पेपर है। तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है रैंक निकालने के लिए। मैं दिखाता हूँ किस तरह से करना था। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिखाता हूँ आपको।
तो क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स मैट्रिक्स दी है 1 2 0 2 3 2, उसके बाद है 3 4 2 3 4 2। ओके स्टूडेंट्स, सो ये दी हुई है आपके पास मैट्रिक्स 1 2 0 2 3 2 3 4 2। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका नाम रख लो कुछ ए वगैरह। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 0 2 3 2 3 4 2। ओके बेटा, अभी देखो ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर है, तो देखो माइनर क्या होता है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट। सब मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स खुद भी होती है या उसमें कुछ रोज कॉलम्स छोड़ दो, जो बच जाए वो भी सब मैट्रिक्स होती है। यहाँ पे फिलहाल ये खुद ही स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले आप इसी का डिटर्मिनेंट चेक कर लो। इसका मतलब ये खुद माइनर बन सकती है। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक करो, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तो रैंक हो जाएगी 3। अगर ये, क्योंकि 3 क्रॉस 3 वाली एक ही है, अगर हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, फिर इसके अंदर की 2 क्रॉस 2 वाली माइनर्स को आपने देखना है क्या वो सारी 0 हो रही हैं या नहीं हो रही है। अगर वो भी सारी 0 होगी तो फिर रैंक 1 आएगी, क्योंकि 1 क्रॉस 1 में तो एलिमेंट्स आते हैं और वो सारे के सारे 0 नहीं है। अब रैंक निकालने का तरीका देखो क्या है। सबसे पहले याद रखना, ये जो 1 1 पोजीशन होती है इसमें हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, प्रेफरेबली 1, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं होगा। यहाँ पे मान लो 0 होता है तो 0 को आपने यहाँ से हटा देना है। यहाँ पे अगर 1 होगा तो 1 लीजिए, ठीक है। अगर 1 नहीं भी है तो नॉन जीरो एलिमेंट चलेगा, प्रेफरेंस 1 को देनी है। 0 नहीं चलेगा, 0 होगा तो उसको हटा देना है। अब क्या करना है आपने, इसके नीचे भी 0 बनाने हैं, आगे भी 0 बनाने हैं, ठीक है। नीचे 0 बनाने के लिए क्या करना है, जो फर्स्ट रो है इसके मल्टीपल्स लेके सेकंड और थर्ड में करने हैं माइनस। थर्ड में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां ऑलरेडी 0 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनाएंगे। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होती है ऐसी मैट्रिक्स जिसका रैंक इसके बराबर ही रहेगा, आर्डर वगैरह सब इतना ही रहेगा, बट उसमें रैंक ढूंढना आसान होता है, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या तरीका है। जो 1 1 पोजीशन पे एलिमेंट होगा उसके नीचे और आगे 0 बनाने हैं, जो 2 2 पोजीशन पे होगा उसके नीचे और आगे 0 बनाने हैं। मतलब अलोंग द डायगोनल आपने चलना है और नीचे और आगे जीरोस बनाते जाना है। अब इस 2 को हम 0 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, फर्स्ट रो के मल्टीपल्स लेके इसमें माइनस करो। 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और उसके बाद यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो तो हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये सिंबल लगाते हैं। ये इक्विवेलेंस की सिंबल होती है, मतलब जो ये मैट्रिक्स हम बनाएंगे यहाँ पर ये इक्विवेलेंट है ए मैट्रिक्स के, ठीक है। सो फर्स्ट रो रहेगी सेम 1 2 3, इसके मल्टीपल्स लेके सेकंड में माइनस करो। 1 का ट्वाइस करो 2 बनेगा, उसको इधर माइनस करो 0 होगा। 2 का ट्वाइस 4 होता है, 3 में माइनस करो कितना 4 तो आएगा -1। 2 का 3 का ट्वाइस हो गया 6, 4 माइनस 6 -2। और ये वाला रो इसमें कोई चेंज नहीं, बिकॉज इसमें ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास 0। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय R2 को हमने क्या करा हुआ है, R2 -2 टाइम्स R1। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड रो में फर्स्ट रो के ट्वाइस को करा हुआ है माइनस। 1 का 2 2 होता है, ट्वाइस 2 होता है, इधर माइनस करके 0। इसका 4 होगा, 3 - 4 -1। इसका ट्वाइस 6 होगा, 4 - 6 -2। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है। इसके बाद यहाँ बन गया 0, अब आगे 0 बनाना है। अब फर्स्ट कॉलम के मल्टीपल्स लेके आगे वालों में माइनस करना है। इसका ट्वाइस लेंगे, सेकंड कॉलम में माइनस करो, इधर 0 बनेगा। इन वालों में कोई चेंज नहीं आएगी,
जो -1 और 2 है, क्योंकि 0 का मल्टीपल तो 0 ही होता है, उसको यहाँ प्लस करो माइनस करो कोई दिक्कत नहीं है। फिर फर्स्ट कॉलम का थ्राइस लेके थर्ड कॉलम में माइनस करो, यहाँ 0 बनेगा, इनमें कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे इक्वलेंस की फिर से साइन लगा दी मैंने, या 1 0 0, यहाँ पे बन गया 0, यहाँ पे भी बन गया 0। ये वाले एलिमेंट्स रहेंगे बेटा अनचेंज्ड। क्यों? इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो फर्स्ट कॉलम में है ना, ये वाले, ये जीरोज हैं। जीरो के मल्टीपल किसी में प्लस करो माइनस करो कोई दिक्कत थोड़ी ना होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सेकंड कॉलम को हमने करना है सेकंड कॉलम माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट कॉलम, एंड थर्ड कॉलम में करना है थर्ड कॉलम माइनस थ्राइस ऑफ फर्स्ट कॉलम। ओके बेटा, तो देखो 1 1 पोजीशन के नीचे भी 0 बन चुके हैं, आगे भी 0 बन चुके हैं। आपको डायगोनल के अलांग चलना पड़ता है और ये काम करना पड़ता है। अब 2 2 पोजीशन पे जाके नीचे भी 0 आगे भी 0 बनाने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे -1 है ना, इसका ट्वाइस कर लो, बनेगा -2, उसको इधर ऐड कर दो, 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब आगे 0 बनाना है इसका ट्वाइस करो, -2 आएगा, उसको इसमें माइनस करो तो 0 बनेगा। तो बेटा ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे बन गया 1 0 0 0 0, ये -1 सेम, और यहाँ पे ये -2 भी सेम। अभी यहाँ पे क्या करना है, सेकंड रो को आपने 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करना है। इसका ट्वाइस -2 आया, इधर ऐड करोगे तो 0। इसका ट्वाइस आया ना -4, -4 को 2 में ऐड करो, 2 प्लस -4 आएगा -2। यहाँ पे हमने क्या करा बेटा, थर्ड रो में ऐड करा ट्वाइस ऑफ सेकंड रो, थर्ड रो में ऐड करा हमने ट्वाइस ऑफ सेकंड रो। इसका ट्वाइस बनेगा -2, उसको इधर ऐड करोगे तो 0। इसका ट्वाइस बनेगा -4, उसको इधर ऐड करोगे तो -2। अब आगे के लिए 0 बनाओ। देखो इसका ट्वाइस आएगा -2, उसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, -2 माइनस ऑफ -2, तो यहाँ पे 0 बनेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ क्या आएगा बेटा। तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है 1 0 0 0 -1 0, ये 0 ठीक है। इसका ट्वाइस यहाँ, इसका ट्वाइस लेके यहाँ पे आपको माइनस करना है, 0 हो जाएगा। 0 का ट्वाइस तो 0 ही होता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो बेटा यहाँ पे जो मैंने करा वो मैं लिखता हूँ, थर्ड कॉलम में मैंने माइनस करा ट्वाइस ऑफ सेकंड कॉलम। देखो यहाँ पर है हमारे पास बेटा -2, इसका ट्वाइस करोगे तो वो भी -2, -2 में माइनस करोगे -2 तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये बन गई गिवन मैट्रिक्स की इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, बट इस मैट्रिक्स की पूरी एक रो 0 है, कॉलम भी 0 है, तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो तो 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब रैंक 3 नहीं होगी। सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑर्डर की जो माइनर थी 3x3 ऑर्डर की थी ना, वो वैनिश हो रही है। तो फिर आप 2x2 वाली यहाँ पे एक बच रही है जो कि 0 नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट -1 आएगा, सो रैंक 2 हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या हुआ, यहाँ पे वो लिखता हूँ यहाँ पे बेटा, मैं यहाँ लिखूंगा नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज द ओनली माइनर of order 3 vanishes। तो फिर आप कौन सी वाली लोगे,
3x3 वाली एक ही माइनर थी, वो भी 0 हो गई, वैनिश हो गई, रैंक 3 नहीं हो सकती है। तो 2x2 वाली तुम्हारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से एक ही है जो 0 नहीं है, वो ये वाली है। ठीक है, इसको कंसीडर कर लो। कंसीडर डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 -1। इसको सॉल्व करोगे तो 2x2 का डिटर्मिनेंट आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट, विच इज इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 0। तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी सबसे बड़ी माइनर जो वैनिश नहीं हो रही है वो कौन से ऑर्डर की है? 2x2 ऑर्डर की है। तो देयरफॉर रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स, रैंक को हम ऐसे रो से डिनोट करते हैं, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, देखिए कितना आसान था। एक क्वेश्चन में और बताता हूं आपको, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में यहां पे ले रहा हूं बेटा 0 4 4, उसके बाद है -1 3 2, उसके बाद है बेटा 2 1 3। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, 1 1 पोजीशन पर 0 है, तो मैंने बोला 1 1 पोजीशन पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो देखो सबसे पहले इसको लेट कर लो, लेट ए इक्वल्स टू 0 4 4 -1 3 2 2 1 3। तो इसमें एक रफड़ा है, 1 1 पोजीशन पे क्या है बेटा 0, 1 1 पोजीशन पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हमने जो 1 1 पोजीशन पे एलिमेंट होता है वो नॉन जीरो होना चाहिए, उससे नीचे और आगे 0 बनाने होते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इस 0 को हटाओगे, यहाँ पे प्रेफरेंस देनी चाहिए 1 को। अगर आप सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करोगे, यहाँ -1 आएगा, फिर पूरी रो को आप -1 से ज़रब देके +1 बनाओगे, इवन -1 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो इंटरचेंज करो पहली और दूसरी कॉलम को। ठीक है, यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको क्या आएगा, देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सो गिवन मैट्रिक्स इज इक्वलेंट टू द मैट्रिक्स -1 3 2 0 4 4 2 1 3। यहाँ पे मैंने सेकंड और फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज किया। इंटरचेंज के लिए ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं, डबल साइडेड एरो। इसका मतलब C1 C2 की जगह गया और C2 आया C1 की जगह। ओके बेटा, C2 C1 की जगह गया और C1 C2 की जगह, उन्होंने आपस में इंटरचेंजिंग कर ली। ठीक है, अब आपको इसके नीचे 0 बनाने हैं और आगे भी 0 बनाने हैं। इसको 1 बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, सीधे इसका थ्राइस लेके इधर प्लस करो 0, इसका ट्वाइस लेके इसमें प्लस करो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो के मल्टीपल्स लेके बाकी रोज में ऐड करो तो 1 1 पोजीशन के नीचे 0 बनते हैं। ठीक है, सो वही करना है आपको, -1 0 2। अब इसका थ्राइस आएगा -3, उसको इसमें ऐड करोगे तो 0, 0 का थ्राइस तो 0 ही होता है, ये 4 रहेगा अनचेंज्ड। इसका थ्राइस 6 होगा, उसको 1 में ऐड करोगे तो 7। इसका ट्वाइस -2 होगा, 2 में ऐड करके 0, 0 का ट्वाइस 0 ही रहता है तो 4, 2 का ट्वाइस 4 हो गया, 4 को 3 में ऐड करोगे तो 4 और 3 हो गए बेटा 7। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या करा, सेकेंड रो में प्लस करा फर्स्ट रो का थ्राइस एंड थर्ड रो में प्लस करा फर्स्ट रो का ट्वाइस। ठीक है, सेकंड रो में फर्स्ट रो का थ्राइस ऐड किया, थर्ड रो में फर्स्ट रो का ट्वाइस ऐड किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब आगे के लिए 0 बनाने हैं आपको, ये -1 0 0 ऐसे ही है, इस जगह पे तो बन ही गया है 0 पहले से, 2 की जगह 0 कैसे लगाओगे, इसका ट्वाइस लेके इधर प्लस करो, और इन एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि वहां पे 0 के मल्टीपल ऐड होने हैं, तो ये 0 हो गया 7 7। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय
थर्ड कॉलम में ऐड करा हमने ट्वाइस ऑफ फर्स्ट कॉलम। ओके बेटा, 1 पोजीशन के नीचे और आगे 0 बन चुके हैं। अब 2 पोजीशन के नीचे और आगे 0 बनाने हैं आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ पे किसी तरीके से 1 ला सकते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि 1 के मल्टीपल सोचने आसान होते हैं। लेकिन इसको 1 बनाने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ फ्रैक्शन बनेगी 7/4, तो रहने दो, आप सीधे इस 4 का ही इस्तेमाल करो। पहली रो है सेम। अब आपने क्या करना है, सेकंड रो का कुछ मल्टीपल लेके थर्ड में माइनस करना है। सीधे माइनस कर दो, R3 में माइनस करो R2 को, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, ज़्यादा दिक्कत ही नहीं आया। बाय R3 को किया R3 माइनस R2। अब आगे भी 0 बनाओ। अब आप इसका क्या मल्टीपल लोगे कि यहाँ 0 बनेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, -7/4 से करना पड़ेगा, क्योंकि 4 कैंसल, -7 बचेगा, उसको इसमें ऐड करके 0 हो जाएगा। -1 0 0 0 4 0 0 1, नहीं यहाँ पे 0 बना दिया मैंने, 0। यहाँ पे लिखेंगे बाय, हमने थर्ड कॉलम में क्या करा, थर्ड कॉलम प्लस -7/4 टाइम्स सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम को में था ना 4, उसको -7/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 बचेगा, उसको ऐड करके 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो ये खुद मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की है, ये खुद अपनी माइनर हो सकती है, लेकिन ये वैनिश हो रही है। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट करोगे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी सिर्फ 2x2 वाली बच रही है जो कि नॉन वैनिशिंग है, वो उसमें भी ये वाली लेनी पड़ेगी, बाकी 2x2 वाले वैनिश हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी रैंक भी 2 आएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है। हम यहाँ पे करेंगे नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ -1 0 0 0 4 0 0 0 0, दिस इज इक्वल टू 0, बिकॉज पूरी रो 0 है, पूरी कॉलम 0 है, ठीक है। देयरफॉर द ओनली माइनर ऑफ ऑर्डर 3 वैनिशेस। इसका मतलब यहाँ पे 2x2 वाली माइनर लेनी पड़ेगी। कंसीडर, देखिए कौन सा वाला माइनर ले लेंगे हम, 2x2 वाला ले लेंगे, और जो वैनिश नहीं हो रहा होगा वो है -1 0 0 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आएगा -4 -0 विच इज़ इक्वल टू -4 नॉट इक्वल टू 0। तो नॉन वैनिशिंग माइनर जो सबसे बड़े ऑर्डर की है 2x2 की है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों का रिस्पांस बहुत पुअर आ रहा है, ठीक है। आप वीडियो को नहीं देखते हैं, बस कमेंट करते हैं कि हमें नेक्स्ट लेक्चर बना के दो, नेक्स्ट लेक्चर बना के दो। कम से कम आप जो वीडियोस बनाई हैं उनको पूरा तो देखो, ठीक है। जब आप उनको पूरा देखोगे मैं भी मोटिवेट होऊंगा कि नहीं तो बच्चे देख रहे हैं तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। आप देखते तो हो नहीं, सिर्फ बोलते हो कि नेक्स्ट लेक्चर बनाओ, नेक्स्ट लेक्चर बनाओ, ठीक है। तो देखो, इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।